आइए दर्शन करिएगा। क्या कृष्ण जैसी, क्या गोपी जैसी भक्ति हमारी आपकी हो सकती है? हम लोग केवल कहते हैं मेरो तो गिरधर गोपाल दोष रो न कोई। और इस बात को अगर चरितार्थ किया है, जीवन में उतारा है, तो ब्रज की गोपियों ने उतारा है। तो मन को भटकाइएगा नहीं। महाराज नहीं सुन पाए तो कोई भागवत सुनने का पूर्ण फल प्राप्त ही नहीं हो पाया, तो बड़े दर्शन ध्यान से सुनिएगा और जीवन में उतारिए। क्या गोपी जैसा जीवन हमारा आपका हो सकता है? भगवान रात्रि के मध्य 12 बजे बंसी की तान छेड़े हैं और भगवान से मिलने की विरहाग्नि में इस प्रकार से गोपियां आतुर हुई हैं, अपने आप को संभाल नहीं पाई। दुह्यन्तो भययोः कश्चिद् दोहं हुत्वा शमो शोका। एक गोपी कहीं चली गई थी और रात्रि के मध्य 12 बजे घर लौटी, तो भाई गैया तो राह लख रही थी। जैसे हम लोग किसी दिन नहीं रहे, कहीं जाए और तो गाय बछड़े तो लख रहे थे। गोपी ने जैसे ही गोदोहन करना प्रारंभ किया, बंसी की तान सुनाई पड़ गई। बोले जा रे भागे, तेरे भाग्य में दोहन नहीं है, हमें हमारा कृष्ण बुला रहा है। बल्टी उठाई और वहीं पटक गई। आज की मैया होती तो बताइए, दूध की बाल्टी को घर में रखने में कितना समय जाएगा? जो भी अपना किलो 2 किलो पौआ निकाली रही होंगी, भैया क्यों इसको खराब करे? नहीं, वो कृष्ण दीवानी गोपी इतना भी समय नहीं गंवाया। ऐसा न कि भगवान चले जाए, बल्टी फेंक करके सीधा चली गई। और एक गोपी मिठाई बना रही थी रात्रि को, पयो। जैसे हम लोग कभी कढ़ाई में बैठा करके दूध हटाएं और मिठाई बनाएं भगवान के भोग के लिए, अपने प्रसाद के लिए। पयोधि सत्य संजाव, जो बंसी की तान सुनी, दूध की कढ़ाई को जमीन पे ही पटक दिया। जा रे भागे, तेरे भाग्य में मिष्ठान नहीं है, हमें हमारा कृष्ण बुला रहा है। अच्छा आप लोग बताइए, दूध की कढ़ाई के दूध को घर में रखने में कितना समय जाएगा? बढ़िया से रख देती, उसके बाद चली जाती। नहीं, ये भाव है गोपी का। और एक गोपी ने तो हद कर दिया। शुश्रो संतः पतिं कश्चिद् असंत्योपास्य भोजनम्। अपने अबोध बच्चे को दूध पिला रही थी। जो बंसी की तान सुनी, अपने मान भान को सब भूल गई, बच्चे को उठा के जमीन पे रख दिया। उसका पति बड़ा जिद्दी था। बोले सच में कहां जा रही है बच्चे को छोड़ के? बोले हमें हमारे कृष्ण बुला रहा है। तो क्या हमसे भी बढ़ के कृष्ण हो गया? उत्तर जानते हैं क्या मिला है? धन्य है गोपियां। बोले कृष्ण है तो आप हो, कृष्ण हो तो संसार है, कृष्ण है तो सारे संसार के संबंध हैं, बेटा है, बेटी है, सास है, ससुर है, समाज है हमारे लिए। और कृष्ण नहीं है हमारे लिए कोई संबंध माने नहीं रहता। तो ठीक है, जा तो रही है लेकिन वापस मत आना, तेरे लिए घर के दरवाजे बंद है। गोपी ने विचार ही नहीं किया इसके घर आना है कि नहीं आना है, कल कहाँ जाना है, सीधा चली गई। और एक गोपी, उसका पति कहीं गया था और रात्रि में विलंब से आया। असंत्योपास्य भोजनम, भोजन परस के ला रही थी। और बंसी की तान सुनते ही अपने आप को संभाल नहीं पाई। पति भी देखता रह गया, ये कहां जा रही है। बोले रोकने का प्रयास मत करिएगा। जो उत्तर उस गोपी ने दिया वही उत्तर इस गोपी ने भी दिया। कृष्ण है तो आप हो, कृष्ण है तो संसार है, और कृष्ण नहीं है तो हमारे लिए कोई संबंध हमारे लिए। सास ससुर ने कहा बहू जा रही है ना,
तो ठीक है, वापस लौट के मत आना, तेरे लिए हमारे घर के दरवाजे सब बंद हैं आज से। बहू ने प्रणाम किया और कृष्ण दीवानी गोपी सीधा भगवान से मिलने चली गई। और एक गोपी लिम्पन्त्यः प्रमजन्त्योन्या अंजन्त्यः काश्चलोचने। लीपा पोती कर रही थी भैया, रात्रि को 12 बजे घर नहीं लीप रही थी, वो अपने तन का श्रृंगार कर रही थी। भगवान जाने उस समय कौन सी बीको टर्मरिक क्रीम रही होगी, जो भी राव भगवान जाने, इसमें तो लिखा नहीं, बस ये कि लीपा पोती माने श्रृंगार कर रही थी। आधा अधूरा श्रृंगार छोड़ करके भगी। ये गोपी भाव है। आज की मैया लोग होती तो बढ़िया सच के जाएंगे, भगवान हमें देखेंगे कि हम कितने सुंदर हैं, उसका भी कोई उन्हें वो नहीं रहा। मिलना है, हम चाहे जिस रूप में हैं, हमको जाना है। एक गोपी एक आंख में काजल लगाई थी और दूसरे में लगाने जा रही थी। आप लोग बताइए, आंख में काजल लगाने में कितना समय जाएगा? अगर रास्ते में भी लगाती तो वहां लग जाता था। गोपी जैसा भाव किसी का नहीं हो सकता। गोपी है तो कृष्ण है, गोपी नहीं है तो कृष्ण का कोई भाव ही नहीं है। एक गोपी आप जानते हैं, नाक की नथ कान में पहन करके और कान का हिसाब नाक में लगा करके भाई सब के सब वस्त्राभूषण सब उलट उलट करके जो जिस भाव में था गोपी सब। हम लोग क्या कहते हैं, भगवान कहीं चले जाएंगे क्या? अरे 7 दिन की कथा है, एक दिन पहुंच जाएंगे। धीरे धीरे ध्यान दीजिएगा, 6 दिन बीतने वाला है, कल कथा मंगल में विश्राम भी हो जाएगा। पर उनके भाग्य में ये अमृत नहीं था, इसलिए यहाँ नहीं आ पाए। गोपियों का भाव देखिए, अपने तन मन घर परिवार सब छोड़ करके कृष्ण दीवानी गोपियां चली गई। आप जानते भगवान से मिलने का प्रेम कैसा होना चाहिए? ये भाव होगा तो कृष्ण मिलेंगे। अब 2-4 दिन हम व्रत रह लें, 2-4 स्तुति गा लें, 2-4 हमने पूजा कर लिया, भगवान मिल जाए, भगवान ऐसे नहीं मिलने वाले। भगवान भी कठिन परीक्षा लेते हैं। एक प्रियतमा का प्रीतम प्रदेश जा रहा था। बड़े ध्यान से सुनना इस प्रश्न को। उसकी जो पत्नी थी बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ थी। और जब वो जाने लगा तो केवल रो रही थी बैठ करके। उसने कहा, प्रिय क्यों रो रही है? घर की दशा ठीक नहीं है, जाएंगे 4 पैसा ले आएंगे तो जीवन की गाड़ी अच्छे से चल जाएगी। बोलो मान लो अगर आप ना जाओ तो गाड़ी नहीं चलेगी। अरे 2 समय का भोजन एक ही समय करेंगे, हम लोग प्रेम से बांट करके खा लेंगे। बोले बावरी थोड़े दिन की बात है, जाऊंगा लौट आऊंगा। बोले ना जाते तो हम आपकी, अच्छा आप बताओ ना, आप चले जाओगे तो हम कैसे जी पाएंगे? उसको लगा कि पहले इसे संभालना होगा, क्योंकि कभी गया नहीं था। बोले प्रिय जाने दे, हम 1 महीने में आ जाएंगे। तो फिर हंसने लगा, ये बावरी तो अनपढ़ है, 1 महीने का मतलब भी नहीं समझेगी। बोले 1 महीना किसको कहते हैं? बोले 30 दिन। बोले तो ज्यादा लंबा हो गया। जब 1 महीना नहीं समझेगी तो 30 दिन कैसे समझेगी? जीवन में उतारी। वो एक दीवार पे गया और 30 लकीर खींच दिया। बोले प्रिय प्रातः काल सो करके उठना और 1 लकीर काट देना, और जिस दिन ये अंतिम लकीर कट जाए ना तो जान लेना उसी दिन मैं वापस आ जाऊंगा। वो तो चला गया, पर आप जानते हैं उसे नींद ही नहीं आती। सोते जागते उड़ते बैठते केवल लकीर देखती है। 1 लकीर कट गई, 5 लकीर कट गई, 15 लकीर कट गई, 20 लकीर कट गई, 25, 26, 27, 28, 29 कट गई। लेकिन जब अंतिम लकीर थी ना, वो प्रतिपल न भोजन करती है, न भजन करती है, न कीर्तन करती है, न किसी से मिलती है। उसी को एक टकटकी लगाए केवल अंतिम लकीर देख रही है कि जैसे ये कटेगी हमारा प्रीतम हमारे पास आ जाएगा। ये भाव होना चाहिए। संसार में ही रह करके सब कुछ करते हुए
स्मरण केवल उस परमात्मा का हो तो भगवान मिलेंगे। हम लोग कह देते क्या भगवान कहीं चले जाएंगे, रविवार नहीं सोमवार को मिल लेंगे। अब कितने सोमवार जाएंगे, कितने सोमवार आएंगे, लेकिन हम भगवान से मिलने का भाव नहीं बना पा रहे। जैसे उस प्रीतमा ने अपने प्रीतम के याद में केवल लकीर देखते रह गई, और जिस दिन अंतिम लकीर कटी तो उसका प्रीतम उसके सामने खड़ा हो गया। तो जब इतना हमारा चिंतन होगा तब जाकर के ठाकुर हमें प्राप्त हो गए, और इधर उधर सोमवार मंगर में पड़े रह जाओगे। जमुना के किनारे जमुना दास और गंगा के किनारे गंगा दास बने रहोगे तो ठाकुर जी कभी मिलने वाले ये भाव। कामिहिनार पियार जिम लोभि प्रिय जिमिदान तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहि। अपना तन मन धन पुत्र परिवार सब छोड़ के कृष्ण दीवानी गोपी गई। हम लोग छोड़ पाते हैं क्या? कुछ नहीं छोड़ते। भगवान मिल भी जाए छोड़ना कुछ न पड़े। और जैसे ही मधुवन में गई मध्य रात्रि, भगवान ने गोपियों को देख करके स्वागत किया उनका। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि। आइए महाभागाओं, आपका स्वागत है और मैं आपका क्या प्रिय कार्य कर सकता हूं, मुझे आदेश करिए। देखिए महाराज के प्रसंग में गोपियों को 2 बार अहंकार हुआ, एक प्रथम और एक मध्य में। और भगवान को सब कुछ प्रिय है, प्रिय नहीं है तो केवल अभिमान और अहंकार नहीं प्रिय है। बोले एक बात बताओ गोपी, देख रहा हूं सबकी सब अपने अपने घर को छोड़ के यहाँ चली आ रही हो। मध्य रात्रि घनघोर जंगल, ब्रजस्यानामयम कश्चिद, ब्रज में सब कुशल मंगल तो है। बोले हाँ कन्हैया सब आनंद में। आप लोगों का पति से झगड़ा तो नहीं हुआ, सास ससुर से कोई झगड़े तो नहीं हुए, कोई उत्पात तो नहीं हुआ? बोले नहीं कन्हैया ब्रज में सब आनंद है। तो ब्रोतागमन कारणम, अगर सब आनंद मंगल कुशल है तो मध्य रात्रि को आप लोग यहाँ क्यों चल करके आ गए? क्या कारण है आने का? अब आप बताइए गोपियां क्या उत्तर दे कि आपने बंसी बजाई और मैं दौड़ी चली आई। गोपियां कुछ बोली नहीं रही। भगवान ने कहा देखो रात्रि बहुत है, अगर हमें लग रहा है कि आप लोग हमारे दर्शन के लिए आई हो तो दर्शन हो चुका है, अपने अपने घर जाओ आप लोग। इसी महाराज के प्रसंग को देख करके लोग भगवान के बारे में भी नाना प्रकार की बातें किया करते हैं, पर याद रखना कृष्ण जैसा कोई योगी नहीं। महाराज के ही प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से क्या कहा? मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पत्ययश्च वा। अरे तुम किसी की मां लगती हो, तुम किसी की बहन लगती हो, किसी की पत्नी लगती हो, किसी की बेटी लगती हो। अब जिसकी बिटिया रात को 12 बजे जाए तो पिता क्या सोचेगा, पति क्या सोचेगा? तो मर्यादा में जीना सीखो, सब लोग अपने अपने घर चली जाओ। गोपियों ने पांव तले जमीन को कुरेदना प्रारंभ किया। उनको लगा कि धरती फटे उसी में समा जाओ। खुद ही छलिया ने मिलने के लिए बंसी बजाई, हम लोग इसके बंसी के तान में ऐसे डूब गई, अपने आप को संभाल नहीं पाई। और यहाँ जब से आई हूं केवल एक ही बात कह रहा है कि लौट जाओ, बहुत रात्रि हो गई। अब आप बताइए वो गोपी कैसे जाएगी जिसके पति ने कहा था तेरे घर के दरवाजे बंद हैं? वो बहू कैसे अपने घर जाएगी जिसके सास ससुर ने कहा था बहू जा तो रही है लेकिन वापस मत आना, हमने तेरे लिए घर के दरवाजों को बंद कर रखा है। श्रवणा दर्शना ध्याना मयि भावोनु कीर्तना न तथा सन्निकर्षेण। अगर आप लोग हमारे स्नेह में आई हो, स्नेह तो हरदम बना ही रहता है,
और हमारी कथा सुनने आई हो तो कथा सुनती रहती हो। रात्रि बहुत हो चुकी है। जितना पुण्य हमारे दर्शन करने से होता है, कथा सुनने से होता है, न तथा सन्निकर्षेण, उतना पुण्य हमारे निकट रहने से नहीं होता है। इसीलिए एक दर्शन है, बहुत ज्यादा देवताओं को आप स्पर्श मत करिए। मंदिर में जाते लोग माथा टेक करके, शंकर जी को बिल्कुल लगता है जब तक उनको रगड़ के धो नहीं देंगे तब तक हमारा दर्शन ही नहीं पूरा होगा। नहीं, उनको प्रणाम करिए, बहुत ज्यादा उनको रगड़ने की आवश्यकता नहीं आपको। न तथा सन्निकर्षेण, उतना पुण्य हमारे निकट से नहीं रहना। आप लोग जाइए ना। गोपियों ने आंखों में अश्रु भर करके, बस उनको ऐसे लग रहा कि बस छलकने वाला ही है, और एक प्रश्न कर दिया। बोले कृष्ण, तो जहां कहेगा वहां चली जाऊंगी, घर तो नहीं जाऊंगी, क्योंकि घर तो हमने आपके लिए कब का छोड़ दिया है। एक प्रश्न है कृष्ण, एक पति है और एक पत्नी है। उसका पति परदेश गया, तो पत्नी ने कहा आपको छोड़ करके मैं कभी किसी देवता की पूजा नहीं करती, आप ही हमारे लिए सब कुछ हो। आप चले जाओगे तो बताइए ना कि जब आप प्रदेश से लौटोगे तो हम कौन सी देवता की पूजा करेंगे। तो जानते हो कृष्ण, उस पति ने अपनी एक मिट्टी की प्रतिमा बना डाली और ला करके पत्नी को दे दिया। बोले लो प्रिय, जब तक हम वापस प्रदेश से धन कमा के नहीं आते हैं, आज के बाद इसी मिट्टी के पति की तू सेवा करेगा। कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान विश्व गुरु से गांव की गवार ग्वालिनियां बताइए कितना सुंदर प्रश्न करने चल रहे हैं, जिसका उत्तर भगवान कृष्ण नहीं दे पाएंगे। भगवान ने कहा ये प्रश्न पूछ रही हो, कथा सुना रहे। बोले नहीं कृष्ण, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, हम लोग मिट्टी की मूर्ति की तो पूजा करते, पीतल की मूर्ति की पूजा करते, पत्थरों की मूर्ति की पूजा, मानिए तो देव नहीं तो पत्थर है। कन्हैया उसका पति चला गया और मनसा वाचा कर्मणा उसी मिट्टी के पति की सेवा में लगी हुई है। उसी का पूजन करना, अर्चन करना, वंदन करना, आदेश मानना। और एक दिन एक साल बीत गया और मिट्टी के पति की सेवा में बैठी हुई थी। और जैसे ही मिट्टी की मूर्ति की वो पूजा कर रही थी कि उसी समय उसका असली पति आ गया कृष्ण। बस हमारा प्रश्न पूरा हो गया। आप ये बता दीजिए उस पत्नी का क्या कर्तव्य है कि मिट्टी के पति की सेवा में बैठी रहे, या अथवा जो उसका असली पति आ गया उसके पास चली जाए। भगवान मौन हो गए। बोले मेरे पास उत्तर नहीं है। बोले नहीं कृष्ण, आपको उत्तर देना होगा। उस अर्धांगिनी का क्या कर्तव्य है, आपको धर्मशास्त्र से प्रमाणित उत्तर देना होगा कृष्ण। भगवान ने कहा, ए गोपी, उस पत्नी का धर्म है कि जो उसका असली पति आया है उसकी सेवा में चली जाए। तो बोले कृष्ण एक बात बताओ ना, जिन पतियों के पास हमें भेज रहे वो तो मिट्टी के पति हैं। हमारी आपकी शरीर किसकी है? मिट्टी की है, और मिट्टी में ही एक दिन मिल जानी है। आज जिसको असली श्याम सुंदर जगत पति प्राप्त हो गए हो, तो सरकार बताइए हमको किसके पास आप भेज रहे हो? ये वेद की आचार्य ऋचाएं हैं, गोपी जैसा कोई नहीं है। ध्यान देना, कितनी ऊंची बातें बोल दी। बोले बताइए कृष्ण, जिसको असली श्याम सुंदर जगतपति का दर्शन हो गया हो, तो संसार के मिट्टी के पतियों से क्या काम रह गया हमारा? भगवान मौन हो गए। बोले गोपी, तुम जीत गई और मैं हार गया, क्या चाहती हो बताओ? बोले सरकार, आपके अधरोष्टों का अगर सिंचन हो जाए, महाराज का दर्शन हो जाए। आज भगवान ने भक्ति का इतना ऊंचा आसन किया कि बताइए हमारे लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दी, सब परिवार घर परिवार छोड़ करके आए। तो कभी गोपियों के चरण छू लेना, कभी अपने कंधे पर आरोह कर लेना, नाना प्रकार के भगवान हास परिहास, केवल भक्ति का आसन ऊंचा किया है। बाकी भगवान जो है ना अच्युत है, अच्युतम केशवम से नारायण। भगवान कभी किसी के साथ रमण नहीं किया है। कृष्ण जैसा कोई योगी नहीं। बोलिए योगीराज कृष्ण भगवान की। जब तक सरकार को अंतः चक्षु से नहीं दर्शन करोगे, तब तक वह महाराज का दर्शन आप नहीं कर पाएंगे। बाह्य चक्षु से तो आप कुछ भी कहते रहेंगे।
अब ध्यान दीजिएगा, इसी में दो बात बन गया। एक गोपी को हो गया मान और समस्त गोपियों को हो गया अभिमान। गोपियों ने कहा बताइए अगर भगवान कृष्ण होते तो हमें कंधे पे बैठाते, हमारे चरण छू रहे हैं, नाना प्रकार के हास परिहास विनोद कर रहे हैं। तो जितनी गोपियां थी उनको अभिमान हो गया और श्रेष्ठ गोपी राधा जी को मान हो गया। राधा जी ने कहा बताओ जैसा सम्मान हमको देते हैं ऐसा सम्मान इन गोपियों को भी दे रहे हैं, जैसा कार्य हमारे साथ करते हैं वैसा इनके भी साथ कर रहे हैं, तो हम में और इनमें क्या फर्क है। तो जब भी आएगा मान और आएगा अभिमान उसी समय भगवान हो जाएंगे अंतर ध्यान। सरकार हमारे अंतर ध्यान हो गए। गिरने के लिए और झुकने के लिए अभिमान से बढ़कर कुछ भी नहीं, भगवान से बढ़कर। हमारी प्रतिष्ठा स्वर्ग तक स्थापित हो जाए लेकिन लेस मात अगर अभिमान अहंकार आ गया तो पतन होने में विलंब। चलने के लिए और तरने